अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 19 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम आईनी बेंच ने आज भी मुकदमात की समाअत की, लेकिन आईनी बेंच के इन मुकदमात की समाअत सिर्फ 35 मिनट चली। दूसरी जानिब 24 नवंबर की कॉल दे रखी है इमरान खान ने, और इस कॉल में भी इसी आईनी बेंच, इसी 26वीं आईनी तरमीम जिसके नतीजे में ये आईनी बेंच बना है, उसके खिलाफ एहतजाज है और उसको कलअदम करार दे के आईने पाकिस्तान को अपनी असली हालत में बहाल करने का मुतालबा है इमरान खान का। इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं का, लेकिन इस मर्तबा खिलाफ मामूल ये मुलाकातें किसी भी कदगन के बगैर हो रही हैं। इमरान खान से मुलाकातें, दूसरी जानिब आईनी बेंच की कार्रवाई और आर्मी चीफ की तोसी का मुकदमा, जो कि अहम तरीन मुकदमा समझा जा रहा था, लेकिन जिस मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस आईनी बेंच का कयाम अमल में लाया गया, आज आईनी बेंच ने अपना वो मकसद पूरा कर दिया। कैसे, तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सबको मालूम है कि 24 नवंबर को इमरान खान ने फाइनल कॉल दे रखी है एहतजाज की, और उसके लिए इमरान खान के मुतालबात अहम हैं। एक तो उनका जो मैंडेट वापसी का मुतालबा है कि आम इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशिस्तें ली गई वो वापस की जाए, और हम सबको मालूम है कि इमरान खान का तो ये मुतालबा है, लेकिन इसका कानूनी रास्ता ट्रिब्यूनल्स के जरिए है। और गुज़िश्ता रोज फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 के एपिसोड में आपको ये बताया कि कैसे ट्रिब्यूनल्स को सुसरवी का शिकार किया गया। तो ये एक मुतालबा है उनका मैंडेट वापसी का। दूसरा मुतालबा है 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे के आईने पाकिस्तान को 26वीं आईनी तरमीम से पहले की हालत पर बहाल करने का। और तीसरा मुतालबा है इमरान खान का उनके तमाम सियासी वर्कर्स को, जिनके ऊपर सिर्फ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा है। इन तीन मुतालबात के साथ 24 नवंबर यानी रवां हफ्ते इतवार को जो एहतजाज है उसकी कॉल दे रखी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतालिक इस मरतबा डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ है। जो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है उसके नाम सामने अब तक नहीं आए, देने भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर किसी भी कमेटी का वो ऐलान करते हैं तो उसको जो कमेटी है उसके मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ सतह पर मुलाकातें भी हैं, लेकिन इस मरतबा एहतजाज से पहले पीटीआई वो नहीं कर रही जो इससे पहले करती रही। शायद इस दफ़ा तमाम तर जो उनके मेंबरान हैं उनको मालूम है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो बड़ा फैक्टर ये भी है कि बुशा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया है, वो खुद जेल से बाहर है और वो ये तमाम तर मामलात देख रही है, रिहा हो चुकी थी वो। और अब जो आज की एक अहम खबर है जो कि जंग में हमारे सीनियर अंसार अब्बासी ने वो खबर दी, और उनका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है 24 नवंबर का, उसके मामले पर एक अहम तरीन मुलाकात आला सतह के हुकूमती एक शख्सियत है जिनकी मुलाकात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान के साथ भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमने देखा अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिले। आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल में दाखिले पर किसी ने नहीं रोका। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से वो एंटर होते हैं, कमेटी रूम में जाके वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल पुरसकून अंदाज में मुलाकात ख़त्म होती है, और उसके बाद एपिक्स कमेटी जो कि हुकूमती आला कमेटी है उसका इजलास होना है अब से कुछ देर में पीएम हाउस में। और मुमकिन है कि जिस लम्हे में ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी इजलास शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब से कुछ देर में यानी दिन 1:15 का वक्त है ये, और अभी इजलास शुरू नहीं हुआ, अब से कुछ देर में वो इजलास शुरू होगा। और उसके अंदर अली अमीन गंडापुर समेत तमाम वज़राए आला मौजूद होंगे, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे, उसमें वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म मौजूद होंगे, उसमें तमाम जो आला हुकूमती शख्सियात हैं वो मौजूद होंगी। और ऐसे वक्त में जब अली अमीन गंडापुर वहाँ से इमरान खान से मुलाकात करके आए, अंसार अब्बासी ने भी ये खबर दी। अब कुछ इस हद तक ये खबर दुरुस्त ज़रूर लग रही है कि जब वो वहाँ से मिलकर इमरान खान से आए हैं और अब वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जो 1 टू 1 मुलाकात है वो हो। और अब एक और अहम बात जो अब तक सामने आई है वो ये है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह से 24 नवंबर के एहतजाज को रोका जा सके। इससे पहले आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात थे उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए सब कुछ किया जाता रहा, और अब 26वीं आईनी तरमीम भी हुकूमत की लाइबिलिटीज़ में शामिल है, उनके गुनाह के तौर पर एक लाइबिलिटी में शामिल है, और उसको भी ढांपने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब पीटीआई ने भी इस मरतबा मुज़ाकरात का रास्ता खुला छोड़ा है, लेकिन उनके 3 दरीना मुतालबात जो मैंने आपके सामने रखे, मैंडेट चोरी उसको वापस किया जाए, उसके अलावा उनके सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए, और 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए। इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट का जो कायम आईनी बेंच है जो कि अब अपनी खुद साख्ता तशरीहात कर रहा है,
उसको भी खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आईनी बेंच फिर से बैठा। आईनी बेंच ने 35 मिनट समाअत की, यानी वो आईनी बेंच जो कि तमाम तर बाकी जो रूटीन के मुकदमात हैं उनको छोड़ के समाअत के लिए बैठा। पिछले हफ्ते जब आईनी बेंच अचानक से आया तो तकरीबन 107 मुकदमात थे जिनको डीलिस्ट करके आईनी बेंच के 36 मुकदमात को सुना गया। रवा हफ्ते भी आईनी बेंच बैठा तो अब आईनी बेंच ने ये फैसला किया है कि चूंकि वो बहुत जल्दी जो मुकदमात हैं उनको निपटा लेते हैं, तो अब उन्होंने करना ये है कि 12 बजे आईनी बेंच बैठा करेगा और यही जजेस सुबह के औकात में रूटीन के बेंचेस में बैठेंगे। यानी पिछले हफ्ते से अब तक जो आईनी बेंच को एक बहुत ही जल्दबाजी सूझी थी, वो जल्दबाजी उनको वापस होगी। उनको समझ में आ गया कि आईनी बेंच में बैठकर कोई बहुत ही अहम तरीन मुकदमात की समातें वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तरह के मुकदमात निपटा रहे हैं जो कि यूजुअली गैर मौसर हो चुके, इन्फ्रक्चुअस है, टाइम बार्ड है, ज़ायदुल मियाद हो चुके। अब उनको सुनने का, उनको बैठकर उन पर पूरा दिन जजेस का सर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 7 जजेस सुबह जब 35 मिनट की, 40 मिनट की, 1 घंटे की समाअत कर लेते हैं तो उसके बाद बाकी दिन में तो फ्री होते हैं, क्योंकि अभी तक कोई एक भी जजमेंट, रिपोर्टेड जजमेंट सामने नहीं आया है आईनी बेंच की जानिब से। तो इस सूरत में अब आईनी बेंच ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया है तमाम तर तनकीद के बाद कि वो 12 बजे बैठकर समाअत करेंगे खसूसी बेंचेस की तरह, और आइडियली होना भी यही चाहिए। कोई मकसद नहीं है कि आप सुबह 9:30 बजे आम लिटिगेंट्स का हक मार के उन आईनी मुकदमात में जिनमें कि आप रिसेंट कोई एक्टिविटी भी नहीं टेकअप कर रहे, आप 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा भी नहीं उठा रहे, बल्कि आप हर दिन बैठकर खुद आईनी तरमीम की एक खुद साख्ता तशरीह में उसे कहूँगी कर रहे हैं। आज कैसे खुद साख्ता तशरीह हुई? एक मुकदमा था और उस मुकदमे के दौरान जो आईनी, एक तो 2 आज अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक मुकदमा था जिसमें फुल कोर्ट आईनी बेंच ने खुद को खुद ही डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा एक मुकदमा था जिसमें आईनी बेंच ने एक मुकदमे को वापस भिजवाया कि भाई ये आईनी मुकदमा नहीं है, ये रूटीन के बेंच को सुनना चाहिए। तो अब एक अहम मुकदमा ये हुआ कि चश्मा घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक मुकदमे की समाअत थी आईनी बेंच के सामने, और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वो ये मुकदमा सुन चुके हैं, तो वो नहीं समझते कि यहाँ पर उनको मुकदमे की, इस केस की समाअत करनी चाहिए। तो उस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ये कहते हैं कि अब आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है, यानी आईनी बेंच के सामने जो बीसीओ मुकदमात 26वीं आईनी तरमीम के तशरीह के लिए, उसकी तौसीक के लिए या उसके कंफर्मेशन के लिए आई पड़ी है, उनको टेकअप करने में इंटरेस्टेड नहीं है आईनी बेंच। लेकिन आईनी बेंच हर दिन बैठकर अपनी हियत को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे उस दिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक ब्लफ कर दिया विदाउट रीडिंग 26th अमेंडमेंट कि आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। भाई आपके पास इख्तियार नहीं है, आप, आईनी बेंच ने भी तो आईने पाकिस्तान के तहत चलना है। तो जब आईने पाकिस्तान ने आपसे अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार वापस ले लिया, तो उसके बाद आईनी बेंच के पास वो इख्तियार कैसे आया? अब आज जब मुकदमे की समाअत हुई, ये जिस मुकदमे का मैं आपके सामने चश्मा घी मिल्स पर टैक्स आयद करने का मुकदमे की मैं बात कर रही हूँ, इसमें बैठकर जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एक और खुद साख्ता तशरीह ले आते हैं और कहते हैं कि आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है। यानी अब जो फुल कोर्ट में मुकदमात है, चाहे वो 6 जजेस का खत का मामला हो, चाहे वो दीगर जैसे अभी एक और जो अहम मुकदमा आना है आईनी बेंच का, वो ये भी है कि 26वीं आईनी तरमीम को तो चले रहने दे, लेकिन आईनी बेंच के सामने मखसूस नशिस्तों की अगर नजरसानी लगती है तो उसमें आईनी बेंच के 7 जजेस खुद को बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस हैं उनसे बाला तस्वुर कर रहे हैं। यानी आईनी बेंच का एक जज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बराबर तो नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान ने अभी इस चीज़ की तशरीह या तरदीद या उसको चेंज नहीं किया है कि एक जज दूसरे जज के ऊपर कोई सबकत रखता है, या सुप्रीम कोर्ट के एक जज का स्टेचर दूसरे जज से हाई होगा। आईनी बेंच ज़रूर बना। आईनी बेंच का मकसद आम लिटिगेंट्स के मुकदमात का जो जल्द निपटाना है वो था, लेकिन अब आईनी बेंच का जो मकसद असल सामने आ रहा है खुल के, जो सबको पता ही था, लेकिन जाहिर है आईनी बेंच ने हर गुजरते दिन के साथ अपना मकसद तो प्रूव करना है, तो उसमें आईनी बेंच बता रहा है कि हम बाकी जजेस से आला भी हैं। तो अब मैं तो ये समझती हूँ कि जो एक मुकाबले की कैफियत शुरू की थी या मुकाबले का एक सिस्टम शुरू किया था आईनी बेंच के ज़रिए, जो मौजूदा हुकूमत का मोटिव भी था कि जजेस आपस में मज़ीद तकसीम हो, जजेस आपस में ज़्यादा कोशिश करें हुकूमत की या मौजूदा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने की, वही जजेस कर रहे हैं। और उसके बाद ये हो रहा है कि
हर मुकदमे में वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे उनकी अपनी पोजीशन पक्की हो सके आईनी बेंच के अंदर। आईनी बेंच क्या करता है, 35 मिनट मुकदमात की समाअत करता है, 40 मिनट करता है, 45 मिनट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा अब तक आईनी बेंच ने घंटा सवा घंटा मुकदमात की समाअत की, इससे ऊपर नहीं की। और उसके बाद आईनी बेंच बैठकर खुद से डिक्लेयर कर रहा है, उनके सामने जो 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें हैं, मुझे यकीन है कि वो तब जाकर उनको टेकअप करेंगे जब वो इतनी ताख़ीर का शिकार हो चुकी होंगी कि आईनी बेंच ये कह दे कि भई ये गैर मौसर हो चुकी। लेकिन जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क के जो अदालती निज़ाम है, उसको एक तरह से हाथ पैर बांध के मफलूज कर दिया है, उसके बाद मैं नहीं समझती कि ये आईनी बेंच बहुत अरसे तक इसी तरह से एक तरह आप कह सकते हैं कि हाथ पे हाथ रखे या शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में दबाए बैठ सकता है। तो आज आईनी बेंच के सामने जो एक और अहम मुकदमा था, वो आर्मी चीफ एक्सटेंशन का केस था। आर्मी चीफ एक्सटेंशन यानी आर्मी चीफ तोसी का मुकदमा इस तरह से कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं यानी आसिम मुनीर साहब, उनकी जिस वक़्त तकर्रुरी हुई तब तक वो रिटायर हो चुके थे। यानी उनकी रिटायरमेंट के 2 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद उनका नोटिफ़िकेशन होता है और उससे उनको आर्मी चीफ के लिए 3 साल की मुद्दत मिल जाती है। और अब उन्होंने अपनी उस मुद्दत को पार्लियामान से बढ़वाकर आराम से 5 साल और ताहयात भी करवा लिया है। वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर हम मुतअद्दिद बार बात करते रहे। लेकिन जब ये तकर्रुरी हुई तो इस तकर्रुरी के खिलाफ मशहूर ज़माना जो महमूद अख्तर नकवी साहब दरख्वास्त गुजार हैं, आदी पिटिशनर हैं, सुप्रीम कोर्ट से बहुत जुर्माने भी सहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की। और आज जब मुकदमा उनका फिक्स हुआ आईनी बेंच के सामने, तो वो आए नहीं और आईनी बेंच ने इस मुकदमे को अदम पैरवी पर खारिज कर दिया, जबकि ये अहम लॉ पॉइंट था। लेकिन इसको खारिज कर दिया गया क्योंकि इस वक्त आईनी बेंच को लाया ही इसलिए गया है कि मौजूदा निज़ाम, चाहे वो इंतखाबात की धांधली हो, चाहे वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट को एक लीगल कवर देना हो, चाहे वो मौजूदा हुकूमत को हर तरह से रेस्क्यू करना हो, इन तमाम तर चीज़ों को करने के लिए आईनी बेंच का क़याम किया गया। और आईनी बेंच बहुत ही खुश असलूबी के साथ वो तमाम जो अपनी जो उनके फ़राइज़ हैं उनको पूरा कर रहा है। दूसरी जानिब आज आयशा मलिक साहिबा ने 2 अज़ खुद नोटिसेज़ में भी 2 बल्कि एक मुकदमे में उन्होंने बैठने से इनकार किया, दूसरे मुकदमे में जस्टिस जमाल मंदोखिल ने बैठने से इनकार किया। आईनी बेंच टूटा भी, लेकिन टूटने के बाद आईनी बेंच ने कैसे आगे समातें करनी है, क्या आईनी बेंच को दोबारा जेसीपी कंस्टिट्यूट करेगा या फिर आईनी बेंच खुद से डिसाइड करेगा कि जो जज साहब फैसला नहीं सुनना मुकदमा नहीं सुनना चाहते, वो मुकदमे में ना बैठे। अब ये सब कुछ भी आईनी बेंच ने खुद ही तय करना है, क्योंकि आईनी बेंच किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई में उलझना नहीं चाहता। उस सूरत में अगर 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे को बैठकर सुने, कोई कानूनी इंटरप्रिटेशन करें, तो उन्हें भी मालूम है कि वो बच नहीं सकेंगे। अब देखना है कि किस तरीके से मुकदमात को आगे लेके चला जाता है। इतने दिन व्लॉग ना करने पर मैं माजरत ख्वाह हूँ, कुछ तबीयत नासाजी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वापसी हो चुकी है और हर दिन आपके सामने आईनी बेंच समेत अहम अमूर और खबरें लाती रहूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।